ओके सो अभी हमने क्या पढ़ा और अभी हमने एक छोटी सी एनिमेशन के थ्रू क्या देखा कि किस तरह से हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन और जो प्लूरल स्पेस जहाँ पर हमारा एयर फिल हो रही थी बेसिकली वो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे लंग्स को और चेस्ट वॉल को कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म करने में। नाउ ये एक न्यूमोथोरैक्स का डायग्राम है। आई विल शो यू। आप देख सकते हो यार ये लंग्स दे आर कोलैप्स्ड। दिस इज़ अ हेल्दी लंग, ये नॉर्मल लंग है और ये हमारा कोलैप्स्ड लंग है। ये बेसिकली क्यों हुआ, ये न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में आपको एक्सरे में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। एंड द रीज़न बीइंग अगेन क्यों नज़र आएगा, क्योंकि लंग्स को होल्ड कर रखा था विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन ने। एंड व्हेन प्लूरल स्पेस में हमारे एयर फिल हो जाती है तो बेसिकली विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को होल्ड नहीं कर पाते और लंग्स की जो अपनी टेंडेंसी होती है कोलैप्स करने की, इनवर्ड मूवमेंट शो करके श्रिंक करने की, वो शो करते हैं। और पता है यार डिसएडवांटेज क्या है, दैट द लंग्स विल नॉट शो एनी एक्सपेंशन, वो कोलैप्स कर रहे हैं। एंड मोर ओवर पता है क्या होता है यार, जो हमारा विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे लंग्स को होल्ड करके रखती है। उसके ऊपर आप कह सकते हो कि एक तरीके से पेरिफेरल या रेडियल ट्रैक्शन होता है जो उसको पुल करके रखता है। जैसे ये वाला लंग्स है, इट इज़ अटैच्ड विद द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये अपनी फर्म जगह पर है। बेसिकली इनकी आदत होती है कि अगर इन्हें फ्री छोड़ दोगे तो ये कोलैप्स कर जाएंगे। न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में प्लूरल स्पेस में जब एयर फिल कर जाती है तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं। अब क्या होता है यार, न्यूमोथोरैक्स ना स्पॉन्टेनियस, मल्टीपल टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स आर देयर, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं दे आर समवॉट लाइक, नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ नॉर्मल लंग, आई थिंक यू कैन सी दिस इज़ अ कोलैप्स्ड लंग and this is your air outside the lung but inside the rib cage. You can see surrounding the lungs सारा air filled है। lungs को जैसे ही मौका मिला, उनको जैसे ही छूट मिली, वो कोलैप्स कर गए। Now we are going to study about different types of pneumothorax। अब हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स के टाइप्स की, और उन टाइप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स में डिवाइड होता है। नाउ बिफोर ऑल दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज़ दैट स्पॉन्टेनियस मतलब यार सडनली न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया। तो लाइक पेशेंट में हम लोग स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कब बोलते हैं, जब कोई चीज़, जब वो न्यूमोथोरैक्स सडनली प्रोड्यूस हो गया। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी में हमने प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बेसिकली हम कब बोलते हैं कि प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हमारा पेशेंट के अंदर शो हुआ। कब शो हुआ भाई, जब पेशेंट आया उसके अंदर सडनली न्यूमोथोरैक्स के सिम्टम्स आपको नज़र आए। क्लिनिकल साइंस, आपने जब क्लिनिकली पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया, जब आपने एक्सरे करा, यू डिड मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस और आपको पता लगा कि पेशेंट के अंदर न्यूमोथोरैक्स है एंड देयर इज़ नो अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज कुछ है ही नहीं, कोई लंग पैथोलॉजी है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ऐसी लंग्स की थी ही नहीं जो भैया जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी में नो अंडरलाइंग कॉज। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स वैसे भी क्या होता है यार कि सडनली हुआ, कोई वार्निंग नहीं मिली, कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं थी लंग्स की और पता ही नहीं था कि न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा। और सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, बेसिकली पैथोलॉजी तो होती है कोई ना कोई, देयर इज सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी, लेकिन उस पैथोलॉजी की वजह से सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स मतलब हुआ सेकेंडरी टू एनी पैथोलॉजी, यानी कि वो न्यूमोथोरैक्स जो डेवलप हुआ विच इज़ सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी कॉज तो कोई लंग पैथोलॉजी है और सेकेंडरी टू दैट लंग पैथोलॉजी इज योर स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। आई विल टीच यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जल्दी समझ आएगा। बस आपको ये याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कौन सा न्यूमोथोरैक्स है, जो सडनली प्रोड्यूस हो गया, स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के बारे में। दैट प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, उसके लिए पहले मैं आपको गूफी की इमेज दिखाना चाहती हूँ। आई थिंक ही इज़ गूफी, आई डोंट रिमेंबर हिज इमेज राइट नाउ। इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स ऐसे मेल्स में कुछ, एक्चुअली यू हैव टू कंसीडर हिम अ मेल, प्लीज़ कहीं तो इज्जत दो, भले वो डॉगी है लेकिन प्लीज़ कंसीडर हिम अ मेल एंड प्लीज़ डोंट को रिलेट
male and goofy and the animal thing, it is not relevant over here. Basically how I want to make you memorize primary spontaneous pneumothorax. ये सिगरेट पी रहा है तो बेसिकली प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स, जो लोग पतले, टॉल, थिन, मेल्स में स्पेसिफिकली व्हेन दे आर स्मोकिंग, जब वो धुआं बहुत उड़ाते हो, दैट टाइप ऑफ पीपल यूजुअली हैव द प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स डेवलप्ड. ये बेचारे क्यों टारगेट बन जाते हैं? लेट अस सी राइट नाउ. बेसिकली प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स में आपको एक चीज़ याद रखनी है, यू हैव टू स्टडी अबाउट ब्लेब्स. There are two types of blebs. One is your let me write it properly, subpleural bleb, and another is your intrapleural bleb. उससे पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये blebs होते क्या हैं. Blebs are actually your air filled pockets. ये छोटी छोटी air filled pockets होती, तो ये छोटी छोटी क्या होती है? एयर फिल्ड पॉकेट्स होती हैं. ब्लेब्स आर बेसिकली सब प्लूरल ब्लेब होता है और इंट्रा प्लूरल ब्लेब. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ब्लेब्स एक्चुअली क्या होते हैं यार? एयर फिल्ड पॉकेट्स होते हैं. हम इन्हें सब प्लूरल कब बोलेंगे? सब प्लूरल बोलेंगे जैसे सपोज हमारा ये लंग्स है, राइट. अराउंड इट आई हैव अ विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट, एंड दिस इज योर पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन. सब प्लूरल ब्लेब में क्या होगा? हमारा बेसिकली एक एयर पॉकेट कहाँ पर प्रेजेंट होगा? लेट मी शो इट टू यू कि हमारा वो एयर पॉकेट कहाँ प्रेजेंट होगा. हमारा वो एयर पॉकेट लंग पैरेन्काइमा और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा. ठीक है. इट इज़ ऑन वन साइड. सब प्लूरल ब्लेब में क्या आता है? ऑन वन साइड द सब प्लूरल ब्लेब इज सराउंडेड बाय द लंग पैरेन्काइमा एंड ऑन अनदर साइड इट इज सराउंडेड बाय द, एक तरफ आपका विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन है और एक तरफ आपकी लंग पैरेन्काइमा. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं सब प्लूरल ब्लेब. और ये ब्लेब क्या है? एयर फिल्ड पॉकेट्स. इंट्रा प्लूरल ब्लेब आप अपने आप वर्ड से डिटरमाइन कर सकते हो. ये आपका विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आपकी पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है. एंड व्हेन दैट एयर पॉकेट जब आपकी कहीं यहाँ हो, यानी कि वो एयर फिल्ड पॉकेट जब हमारी प्लूरल स्पेस में होती है तो हम उसको बोलते हैं इंट्रा प्लूरल ब्लेब्स. अब एक्चुअली क्या होता है यार, जब ये ब्लेब्स रप्चर कर जाते हैं ना, जब ये, क्योंकि क्या है ये एयर फिल्ड पॉकेट्स हैं, एयर फिल्ड पॉकेट्स जब रप्चर कर जाएंगी और इनमें से जो एयर रिलीज होती है वो बेसिकली हमारा प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स कॉज करती है. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम दैट आई थिंक दीज आर द ब्लेब्स. यू कैन अप्रिशिएट कि लंग्स पर वो प्रेजेंट है. यू कैन सी दीज ब्लेब्स आर एक्चुअली योर एयर फिल्ड पॉकेट्स एंड द एयर कैन लीक इनटू लंग इनटू द, फ्रॉम द लंग इनटू द प्लूरल स्पेस. जैसे ये ब्लेब रप्चर होगा, लंग्स से कहाँ जाएगा? वो सीधा एयर जाएगा आपका प्लूरल स्पेस के अंदर. यू कैन सी हेयर देयर इज अ कोलैप्स्ड लंग. यहाँ आपके लंग्स क्या हो गए हैं? ये कोलैप्स हो गए हैं. क्यों हो गए हैं भाई कोलैप्स? एंड दिस एयर इज फिल्ड इनसाइड इट. एयर कहाँ है? ये पता है सारा का सारा आपका प्लूरल स्पेस है जो शो कर रहा है रेड कलर में. ये सारा आपका प्लूरल स्पेस है बिकॉज एयर इज फिल्ड विद इन योर प्लूरल स्पेस. विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन और पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में ये सारा का सारा स्पेस फिल हो जाता है. सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू शो यू इज, see you can see somewhat a good diagram. I think it is not that appreciable. ये पिक थोड़ी सी ऐसे ही है but it is showing that pulmonary blebs are there. और ये बहुत common cause है. It is a very common cause in case of your primary spontaneous pneumothorax. Primary spontaneous pneumothorax. So regarding primary spontaneous pneumothorax, what you have to write it down? You have to write it down that primary spontaneous pneumothorax बहुत common है. किस में? Tall, thin मेल्स में, स्पेशली दे आर यंग मेल्स. और क्या मेंशन करना है? दे आर स्मोकर्स. सुट्टे बहुत मारते होंगे. दैट इज़ वाई दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स. मोर ओवर यू कैन सी दैट देर आर प्रेजेंट सम एयर पॉकेट्स जिसे हम लोग ब्लेब्स बोलते हैं. सब प्लूरल ब्लेब्स और इंट्रा प्लूरल ब्लेब्स दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड व्हाट इज द अनदर थिंग यू हैव टू राइट अबाउट द प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स इज, जब ये ब्लेब्स रप्चर होते हैं तो इनके अंदर जो ये एयर पॉकेट्स में जो एयर फिल्ड होती है बेसिकली ये प्लूरल स्पेस में रिलीज करके न्यूमोथोरेक्स कॉज करती है. राइट. So I'll show you with the help of an example.